नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ डाइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है भ्रम। अगर हम पारखी नज़र से अपने चारों तरफ देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम हर तरफ से भ्रामिक दावों में फंसे हुए हैं। जैसे कि एलआईसी ही आप देख लीजिए। एलआईसी की जो जब हम उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो जो एग्रीमेंट में जो बातें कुछ थोड़ी थोड़ी मतलब ब्रीक ब्रीक लिखी होती है। भ्रम भ्रम में रहता है बंदा, ना पढ़ सकता है ना कुछ कर सकता है। क्या करें। ऐसे ही अगर हम अपने फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं तो अगर हमारा जो सब्जी विक्रेता है वो भी ये हमें कहता है कि आप यकीन रखिए सब्जी जो है ये फ्रेश है। झूठा दावा करता है, सच्चा दावा करता है, ये वो जानता होगा। अगर हम रेडीमेड फूड की बात करें तो जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, FSSAI, उसने हाल ही में एक नोटिफिकेशन और एक ऑर्डर जारी किया है कि जो ये अपने डब्बे पे फ्रूट पैक करने वाले जो है, फ्रूट जूस पैक करने वाले जो है, वो अपने डब्बे पे ये लिखते हैं कि 100% प्योर फ्रूट जूस, वो इस दावे को वापस लें, क्योंकि ये एक भ्रामक है। एक एक्ट FSSAI के एक एक्ट के अनुसार 100% दावा नहीं किया जा सकता। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जगह पर बहुत लोग, हमारे जो हेल्थ कोचेज़ हैं, वह भी हमारे को एक भ्रामक दावे पेश करते हैं। कुछ कोचेज़ हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। अब वो भ्रामक दावे क्या हैं कि ये जो है हमारा नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक जो है उसके बारे में दावा करना, ये एनर्जी ड्रिंक का दुरुपयोग करना जो है, ये FSSAI ने मना किया हुआ है। इन लफ्ज़ों का हम प्रयोग ऐसे जल्दी से नहीं कर सकते। FSSAI ने गाइडलाइन जारी की हैं कि जो भ्रामक जानकारी है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है भ्रामक जानकारियाँ दी जाती हैं, वो भ्रामक जानकारियाँ कैसी हैं कि कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। यानी FSSAI के अनुसार जो लेबल के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी होती हैं। अब कस्टमर जो है वो क्या करे। कस्टमर जो है वो जो पूरी जानकारी है लेबल के ऊपर वो अच्छी तरह से पढ़े। आप अपने प्रोटीन पाउडर और ऐसी चीज़ें जो है आप उठा के देखें, ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का प्रचलन ज़्यादा है, उसको उठा, जिस भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं उठा के देखिए कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू मोटा मोटा करके लिखा हुआ होगा और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े ब्रीक लिखे हुए होंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वो बताए तो हैं कि हमने ये चीज़ें डाली हैं इसमें, लेकिन वह चीज़ें किस मात्रा में डाली हैं ये नहीं लिखा होगा, आपको शायद मिलेगा। तो ये भ्रामक इन्फॉर्मेशन और भ्रामक जानकारी हुई ना। आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप क्या करें, बहुत एक फूड प्रोडक्ट बेचने वाली जो कंपनी है, हर्बल लाइफ कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। ये डब्बा ले लें, उसके ऊपर अगर आप सबसे नीचे जाके देखेंगे तो कंपनी ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया हुआ है। कंपनी ने वो नोटिस क्या कहता है, वो नोटिस ये कहता है कि वेट लॉस अगर करना चाहता है कोई इंसान, या वेट लॉस जर्नी के ऊपर कोई जाना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपना फिजिशियन से बात करके अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करे। ये उसने उसमें एडवाइस किया हुआ है। और साथ ही वहाँ पे कंपनी ने भी लिखा हुआ है कि
जो भी ये जो प्रोडक्ट है, इसके साथ अगर वेट लॉस जर्नी पे जाना है तो उसके लिए क्या है कि बैलेंस डाइट भी चाहिए। सो यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप अपने अपने जो कोचेज़ हैं, वेलनेस कोचेज़ हैं, आपने उनसे ये सवाल कीजिए कि क्या वह आपको कहते हैं कि वेट लॉस जर्नी या ये चीज़ें खाने से पहले आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, जबकि कंपनी कहती है कि आप फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। और कंपनी ये भी कहती है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि हर्बल लाइफ की बात ही कर लें, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, कंपनी अपनी तरफ से उसने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा, ठीक। और शुरू करने से पहले आप फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें, ये एडवाइस किया हुआ है वहाँ पे। लेकिन आप अगर हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आप वेलनेस कोचेज़ और कोचेज़ से कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि कितने कोचेज़ और वेलनेस कोचेज़ जो है उन्होंने आपको कहा है, ये चीज़ कन्वे की है कंपनी की, कितनों ने की है कि ये शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये आप अपने आप देख लें और अपने आप फैसला कर लें कि जो कोचेज़ वगैरह है वो आपको कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिजनेस चलाने की वजह से। एक और बात बताता हूँ, ये जो कंपनीज़ है ना फूड प्रोडक्ट्स वाले, ये अपने कोचेज़ या वेलनेस कोचेज़ नहीं बनाती है। ये क्या करते हैं, ये सुपरवाइज़र और इस टाइप की इनकी जो डेजिग्नेशंस जो है वो चलती है, एक्टिव सुपरवाइज़र और ऐसी इनकी डेजिग्नेशंस चलती हैं। कहीं भी कंपनी कोचेज़ या वेलनेस कोच या लाइफ कोच कुछ नहीं लिखती है कि हमारी तरफ से ये वेलनेस कोच है, हमारी तरफ से ये कोच है, हमारी तरफ से ये लाइफ कोच है। सबके सब जो हैं वो क्लब द्वारा ही बनाए जाते हैं कि आज से तुम कोच, चाहे उसको कोई आता हो या कुछ आता हो या ना आता, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो कोच क्यों? क्योंकि उसने 2 बंदे और जोड़ लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि 2 बंदे और जोड़ लिए हैं तो दिमाग में क्या बात चल रही है? हेल्थ नहीं चल रही, दिमाग में चल रहा है बिजनेस। और ये कंपनी भी कहती है कि ये जो है ये मल्टी लेवल बिजनेस है, आप कोई भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना लोगों को, ये ऐसे क्लियर नहीं दी जाती कि ये मल्टी लेवल बिजनेस है और इस प्रोडक्ट को लेने से पहले आप जो है अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी बैलेंस डाइट जो है वो भी रखें। अब बैलेंस डाइट की डेफिनेशन कोचेज़ आपको क्या देते हैं ये तो आप ही जानते होंगे, देते भी हैं कि नहीं देते हैं ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं देता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करके मैक्सिमम प्रोडक्ट खाने की, कि लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट खाएं, वो उसकी कोशिश होती है। सो दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनाया वो मैं सिर्फ इसीलिए बनाना चाह रहा था कि आप लोगों को कुछ सच्चाई बताई जाए कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है या जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है बेशक उनकी भी कमी रहती होगी, ऐसा तो नहीं है। इंडिया में हर एक चीज़ मैनेज होती है, बेचने के लिए भी मैनेज होती है। यहाँ तक मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा देसी घी के ऊपर, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने लिखा कि ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है तो वो इतनी ब्रीक लिख दी गई, माना ज़रूर, लेकिन वो इतनी ब्रीक लिख दी गई कि वो पढ़ने लायक नहीं थी। तो यहाँ पे रेगुलेटर्स जो है उनको एक क्लियर कट ये बताना चाहिए कि ये मेजरमेंट होनी चाहिए ये लिखने की। जैसे कि आरटीओ जो है वो अपना जो नंबर प्लेट होती है उसमें एक मेजरमेंट होती है कि इस फॉन्ट में आपने लिखना है, इतना बड़ा आपने कम से कम लिखना है।
तो ये चीज़ रेगुलेटर जो है वो भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि आपको ये लिखना ज़रूरी है, तो ठीक है, उन्होंने लिख दिया, आपका खाना पूर्ति पूरी हो गई, आपका रिकॉर्ड पूरा हो गया कि वो लिखते हैं। अब वो जो लिखते हैं वो पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, ये तो भगवान भरोसे। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज़ें चल रही हैं। आपको जरा हैरानी हो गई ये जान के कि WHO का जो चीफ है वो डॉक्टर ही नहीं है। वो खाना पूर्ति तो ज़रूर कर दी जाती है, सारे सब तरफ से, कंपनीज की तरफ से भी खाना पूर्ति ज़रूर कर दी जाती है, कि दावे कर दिए जाते हैं। अब दावे भ्रामिक है कि नहीं, ये FSSAI भी कह देती है कि हाँ ठीक है, ये भ्रामिक दावे नहीं करिए जाने चाहिए। जो भी ये फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप उनके डब्बे चेक करें कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स है और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, न्यूट्रिशन वैल्यू और इंग्रेडिएंट्स ये आपस में मिलते हैं, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है कि ये किस क्वांटिटी में हमारे को दिया जा रहा है, और कंपनी ने नोटिस क्या दिया है, और वो सब आपको पढ़ना चाहिए। तभी आप किसी भ्रम जाल से निकल पाएंगे, नहीं तो आप इसी भ्रम जाल के अंदर फंसे रहेंगे। अगर आप इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जिम में जो कोचेज़ हैं, कुछ कोचेज़ ऐसे हैं और कुछ कोचेज़ जो है वो सही भी हैं, तो जिम में बिकने वाला जो प्रोटीन है या मार्केट में बिकने वाला जो प्रोटीन है वो FSSAI के शक के घेरे में क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि उसके ऊपर भ्रामिक दावे किए जाते हैं। जो दावा किया जाता है वो असलियत में होता नहीं है। इन शॉर्ट दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन शॉर्ट, कि जो दावे किए जाते हैं उसके ऊपर कम ध्यान दीजिए, लेबल को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके ऊपर पूरी स्टडी कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों आपकी सेहत का सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।